आलू अरबी की सब्जी में दो तीन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अरबी घुलनी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से खोए की तरह से नरम और सॉफ्ट बननी चाहिए। आलू मेल्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल नरम मक्खन की तरह से बनने चाहिए। और लुक तो इतनी गुड लुकिंग होनी चाहिए कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ग्रेवी, चिकनाई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी आलू अरबी की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इसका बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसे आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़े की बनाना बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अब अरबी बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है। हाथों को आपने सरसों के तेल से थोड़ा सा ऑयली कर लेना है। अरबी के ऊपर हमारे बालों से भी बिल्कुल पतले पतले से बाल होते हैं, जो अगर स्किन के साथ में चिपक जाएं तो कभी कभी इनसे रैशेज हो जाती है। इसलिए ये छोटी सी एहतियात करके फिर ही आपने अरबी को छिलना है। और छिलने के बाद ऊपर नीचे से कट करके आपने अरबी को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि आपने अरबी को पानी में डालकर रखना है। और पानी में डालने से ये अपनी लेस इंक्रीज ना करनी शुरू कर दे, तो उसके लिए आपने 1 चम्मच भर के इसमें नमक भी डाल देना है। अब जितनी देर में हम बाकी के काम करेंगे उतनी देर में अरबी अपनी लेस नहीं छोड़ेगी। अब ऐसे ही आपने आलूओं को भी कट कर लेना है। और आलू आपके बहुत बड़े बड़े भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल छोटे भी नहीं कि इनके बस स्लाइसेस ही हों। बस मीडियम साइज़ के आलू कट करके आपने इनको भी पानी में डिप करके रखना है। इससे ये काले नहीं पड़ेंगे। चलिए अब एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसको आपने रफली सा चॉप कर लेना है। छोटे वाले प्याज हों तो भले आप 2 कट कर लीजिएगा। और इस प्याज का हमने मसाला बनाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह के रफली से चॉप किए हुए प्याज से हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब रह गई हरी मिर्चें और टमाटर। तो टमाटर के तो आप मीडियम साइज़ के क्यूब्स बना लीजिएगा। और हरी मिर्चें जो हैं इनको आप बिल्कुल वैसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप इन्हें रूटीन में कट करते हैं। बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग तो है ही नहीं, तो इसलिए बस सीधा ही चलते हैं पकाई की तरफ। और पकाने के लिए दोस्तों 1/2 कप से भी थोड़ा कम आपने ऑयल लेना है और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। ऑयल की जगह पर अगर आप घी लेना चाहें तो घी भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपने इसे ऑयल में ही बनाना है। बस ऑयल या घी जैसे ही गर्म हो आपने इसमें डाल देने हैं रफली से चॉप किए हुए प्याज। अब इन प्याज़ों की हमने फ्राइंग तो करनी है, लेकिन दोस्तों इतनी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कि इनको हमने ब्राउन बनाना है या गोल्डन करना है। इनको तो बस हमने इतना ही पकाना है कि ये थोड़े से नरम हो जाएं। मतलब जब ये ऐसे दिखने लग जाएं, थोड़े सौते से हो जाएं, तभी आपने इसमें डाल देनी है कट की हुई अरबी। अब अरबी को काफ़ी दोस्त सिर्फ इसलिए ऑयल में अलग से ही भूनते हैं कि अरबी उनकी घुले ना, तो उससे अरबी उनकी घुलती तो नहीं है, लेकिन ये अंदर से काफ़ी सख्त हो जाती है। लेकिन प्याज़ों के साथ में भुनने से अरबी का मॉइस्चर जो है ये अंदर से सूखता नहीं है और एंड पे अरबी आपकी बिल्कुल खोए की तरह से बनती है। चलिए अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालते हैं। और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों आपने 2 चम्मच भर के लेने हैं। इससे अरबी की हीक भी ख़त्म हो जाएगी और मसाला भी आपका करारा करारा सा बनेगा। और इसके बाद में डाल देनी है आपने इसमें स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून भर के आप लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा। इसके बराबर में ही नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ऐसे 1/4 टेबलस्पून के करीब में। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि नमक मिर्च हल्दी डालने के बाद भी टेक्सचर गुड लुकिंग नहीं बना है, बिल्कुल फीका फीका सा लग रहा है। तो इसको गुड लुकिंग बनाने के लिए आपने इसमें आधा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। और साथ में ही 1/2 टेबलस्पून आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल दीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें ही मिलकर टेक्सचर को गुड लुकिंग भी बना देंगी और अरबी का मसाला जो है इसको थोड़ा सा थिक भी कर देंगी। और इसके बाद में डालने हैं अपने टमाटर। और टमाटरों में वैसे तो काफ़ी रस होता है, लेकिन धनिया पाउडर की वजह से टमाटर का रस निकलेगा नहीं। तो इसलिए मसाला आपका ड्राई की तरफ ना जाए, तो आपने यहाँ पर लगा देना है पानी। और पानी आपने सिर्फ 1 कटोरी लगाकर उसे अच्छे से मिक्स करके आपने कवर करके पकाना है कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए।
दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत मज़े की और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो उसके लिए फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब 8-10 मिनट के बाद में जब आप अनकवर करके देखेंगे तो मसाला आपका बहुत ही शानदार थिक किस्म का तैयार हो चुका होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ही इसको स्टर करेंगे और चम्मच से हिलाएंगे तो तरी ऊपर आने लग जाएगी। तो इस स्टेज पर डाल देने हैं आपने इसमें कट किए हुए आलू। अब मिर्च मसाले स्पाइसेस जो हैं ये तो हम पहले ही पका चुके हैं, बहुत अच्छे से उनको भून चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब आपने कुछ और नहीं डालना है। बस आलूओं को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने इसे फिर से कवर कर देना है आलूओं को अंदर तक से फ्लेवरफुल होने के लिए। बस 2-3 मिनट तक ही कवर करके पकाएंगे तो मिर्च मसालों का फ्लेवर जो है ये आलूओं के अंदर तक चला जाएगा। उसके बाद में आपने आलूओं को गलाने के लिए पानी लगाना है, और अब यहाँ पर आप पानी लगा लीजिएगा 2 कटोरी के करीब करीब में। आलू हमारे ज़्यादा हैं और अरबी से करीब करीब में डबल हैं। अरबी मैंने 250 ग्राम ली थी और आलू मैंने डाले हैं 400 ग्राम के लगभग में। तो इन दोनों को पकाने के लिए यहाँ पर हमें कम से कम आधा किलो के करीब करीब में पानी ज़रूर चाहिए होगा। अब 5-7 मिनट के बाद में जब आप ओपन करके देखेंगे तो दोनों चीज़ें ही परफेक्टली आपकी तैयार हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आपने स्टर करके चेक ज़रूर कर लेना है। अरबी आपकी इस तरह से बहुत अच्छे से पकी हुई ज़रूर होनी चाहिए, खोए की तरह से नरम और सॉफ्ट बनी हुई होनी चाहिए, और आलू भी आपके परफेक्टली पके हुए होने चाहिए। बस थोड़ा सा ही दबाने से ये फुली प्रेस हो जाने चाहिए। चलिए, जब दोनों चीज़ों का इस तरह का परफेक्टली सा रिजल्ट आ जाए तभी आपने इसमें कट की हुई हरी मिर्चें डाल देनी हैं, और उसके बाद में शामिल करना है आपने नींबू का रस। छोटे वाले नींबू हों तो 2 नींबू का रस निकाल लीजिएगा, नहीं तो बड़े वाले 1 नींबू का रस ही काफ़ी रहेगा। अब नींबू के रस को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने एंड के मसाले डालने हैं। बस ½ टीस्पून आप भुना कुटा ज़ीरा डाल लीजिएगा और ½ टीस्पून ही आप डाल लीजिएगा गरम मसाला पाउडर। दोस्तों, अगर आप मेरे इस आसान से तरीके को फॉलो करते हुए आलू अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे तो ना तो आपको अरबी को अलग से ऑयल में तलने की ज़रूरत है और ना ही आपको आलूओं को फ्राई करना है, बल्कि बहुत ही आसान से तरीके से आपने पकाने का तरीका चेंज करना है और आपकी बन जाएगी बहुत ही मज़ेदार करारी करारी सी लजीज तरीन आलू अरबी की रेसिपी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।